नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परविंदर और आप देख रहे हैं नास्टैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक्स की क्लासेस में। आज हम देखेंगे सीपीयू। क्या होता है सीपीयू, किस काम आता है, क्या क्या है इसके पार्ट्स, क्या क्या करता है ये सब होगा आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में सीपीयू के बारे में। पिछली दो क्लासेस थी जो हमारी कंप्यूटर बेसिक्स की, उसमें हम हार्डवेयर का पार्ट शुरू किया हुआ था। हमने फर्स्ट पार्ट था जो हार्डवेयर का, उसमें देखा था इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। सेकंड पार्ट था जो उसमें हमने देखा था आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। और आज है उसी सीरीज की क्लास नंबर 3 जिसमें हम देखने जा रहे हैं सीपीयू के बारे में। क्या होता है सीपीयू, क्या काम आता है, क्या क्या है इसके पार्ट्स, कैसे चलता है, इन सब चीजों के बारे में हम आज ही जानेंगे। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। आज है क्लास नंबर हार्डवेयर का पार्ट नंबर 3 जिसमें हम देखेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल मतलब मेन, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग करने वाला, काम करने वाला, यूनिट का मतलब डिवाइस है। तो वो वाला पार्ट कंप्यूटर सिस्टम का जो मेन प्रोसेसिंग का, प्रक्रिया करने का, प्रोसेस करने का, काम को कंप्लीट करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे क्या, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट होता है। इसके बिना कंप्यूटर को हम कंप्यूटर बोल ही नहीं सकते। इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तीनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तक इस डेफिनेशन से हमें क्या क्लियर हुआ, सीपीयू क्या है, उसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करता क्या है, होता क्या है, कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इसके बिना हम कंप्यूटर को कंप्यूटर बोल ही नहीं सकते। कंप्यूटर के बाकी जितने भी हार्डवेयर हमने पहले पढ़े हैं, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस, वो सारे इसी के साथ ही कनेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस भी सारे हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी सभी हैं, लेकिन सीपीयू नहीं है, तो वो कोई भी डिवाइस हमारा काम नहीं करेगा। उनको चलाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ये सीपीयू की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसको कंप्यूटर का मेन पार्ट भी बोला जाता है। तो ये कुछ ना कुछ मेन पार्ट्स हैं सीपीयू के, जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पार्ट्स हैं जिनसे मिलके ये सीपीयू बनता है। सबसे पहले क्या है, कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है, ये जो बॉक्स होता है जिसके अंदर ये सारे के सारे पार्ट्स सीपीयू के फिट किए होते हैं, उस एक बॉक्स को कैबिनेट का नाम, कंप्यूटर कैबिनेट या अकेला कैबिनेट भी सिंपली बोल सकते हैं, कैबिनेट का नाम दिया जाता है। ये अलग अलग आकार, साइज, रंग में हमें अवेलेबल होता है मार्केट में, अलग अलग प्राइस रेंज में। आपको जो अच्छा लगे आप वो परचेज कर सकते हो और इसके अंदर आप अपना बाकी भी जितने भी पार्ट्स हैं उनको फिट करवा सकते हो। जब हम असेंबल करवाते हैं, अगर आप किसी कंपनी का बना हुआ लोगे तो वो अपनी ब्रांड का कैबिनेट आपको बना बनाया मिल जाएगा सीपीयू, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके पर बहुत सारी पोर्ट्स मतलब पॉइंट लगे हुए होते हैं, होल्स बने हुए होते हैं, जिसके अंदर और केबल्स हम इंसर्ट करके उसको जोड़ सकते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट होता है जो क्या करता है, बाकी सिस्टम्स को, बाकी सीपीयू के बाकी पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। जितने भी सीपीयू के पार्ट हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर ही फिट होंगे और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी इसी के साथ ही कनेक्ट होंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़ने का जो मेन काम करता है वो होता है मदरबोर्ड। जैसे इसके ऊपर ये छोटा सा आपको येलो कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, ये वाला जो लोकेशन होती है यहाँ पर लगता है प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मेन काम करने वाला दिमाग होता है। ये वाली जो पोर्ट्स हैं साथ में ये ब्लैक है, इधर भी 2 है, इस साइड भी 2 है, ये रैम के पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी को इंसर्ट किया जाता है। मेमोरी क्या होती है, क्या काम करती है, इसकी हम अलग से क्लास, नेक्स्ट क्लास रखेंगे, उसमें हम सब इसके बारे में, रैम रोम सब के बारे में देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना काफी है कि ये प्रोसेसर का पार्ट है, यहाँ पर प्रोसेसर फिट होगा मदरबोर्ड पे, यहाँ पर रैम लगेगी। ये वाली जो छोटी छोटी पोर्ट्स हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ कार्ड जैसे नेटवर्क कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ग्राफिक्स कार्ड है, वो सारे यहाँ पर फिट हो सकते हैं। इन पोर्ट्स को बोला जाता है यूएसबी पोर्ट्स। यूएसबी पोर्ट का मतलब जिसमें आप अपनी पेन ड्राइव, मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए केबल, प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए, तो ऐसी मेमोरी कार्ड वगैरह डालने के लिए, कार्ड रीडर इंसर्ट करने के लिए जो केबल्स हैं वो यहां पर लगा सकते हैं। इन पोर्ट्स को बोला जाता है यूएसबी पोर्ट्स। पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बारे में हम आगे भी किसी टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, ये
दो पोर्ट्स, ये होती है ग्रीन वाली पोर्ट होती है माउस की पोर्ट, पर्पल वाली होती है कीबोर्ड की पोर्ट। आजकल तो कीबोर्ड और माउस भी यूएसबी पोर्ट वाले आने लग गए, उनको हम यहीं पर कनेक्ट कर सकते हैं। पुराने टाइम पे जो आते थे वो यहाँ पर कनेक्ट होते थे। इस पोर्ट का नाम होता है PS2 पोर्ट। तो पुराने टाइम पे ये आते थे, अब भी कभी कभी यूज होते हैं कहीं कहीं, लेकिन ज्यादातर आजकल यूएसबी होते हैं। इसमें और इनमें क्या फर्क था, अगर हम यहां पर माउस लगाएंगे क्या फर्क आएगा यहाँ पे, ये यूएसबी पोर्ट को हम बोलते हैं हॉट प्लगेबल, मतलब चलते हुए कंप्यूटर में भी अगर हम केबल लगा देंगे तो वो डिवाइस काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम इन पोर्ट्स में माउस या कीबोर्ड लगाएंगे चलते हुए पे चेंज करके नया लगा देंगे तो वो तब तक नहीं चलेगा जब तक आप सिस्टम को रीस्टार्ट यानी कि बंद करके दोबारा नहीं चलाओगे। साथ में ये कुछ यूएसबी पोर्ट्स हैं, ये वाली पोर्ट है नेटवर्क की पोर्ट, इसके अंदर हम आप इंटरनेट चलाने के लिए अपनी केबल वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। उसके साथ वाली ये पोर्ट है, इसको बोला जाता है VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर इसका पूरा नाम है। ये किस काम आती है, कंप्यूटर की मॉनिटर को या स्क्रीन को CPU के साथ जोड़ने के लिए ये पोर्ट यूज की जाती है। मॉनिटर की केबल यहां पर इंसर्ट होगी। नेक्स्ट आ गई ये वाली पोर्ट, ये दोनों ऑडियो के लिए पोर्ट्स हैं, ऊपर वाली स्पीकर के लिए, नीचे वाली माइक के लिए। ग्रीन के लिए स्पीकर की केबल इसमें लगेगी, स्पीकर आपने कनेक्ट करना है। ब्लू में अगर आपने अपना माइक कनेक्ट करना है तो उसकी केबल यहां पर लगेगी। तो ये दोनों पोर्ट्स किस काम आती हैं, ऑडियो की इनपुट एंड आउटपुट लेने के लिए। तो ये तो था मदरबोर्ड, मेन पार्ट है कंप्यूटर का, सब के सब डिवाइस इसके ऊपर ही जुड़ते हैं आकर, तो इसीलिए इसको मेन पार्ट होने के कारण ही इसको मदरबोर्ड भी बोला जाता है कि ये कंप्यूटर की मां है, इसके पास सब के सब पार्ट इसके पास आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसर, ये सबसे मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। दिखने में ऐसा, ये छोटी छोटी डॉट्स हैं, इसमें ये पिन्स होती हैं जो वहां पर जब मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था बॉक्स टाइप लोकेशन थी मदरबोर्ड पर, उसके ऊपर ये उल्टा करके रख दिया जाता है और उसकी पिन्स उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है मदरबोर्ड के अंदर, ये उसके ऊपर फिट हो जाता है। इसको आगे तीन मेन पार्ट होते हैं इसके, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। कंट्रोल यूनिट क्या है, प्रोसेसर का वो वाला पार्ट जो कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को, बाकी पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। अब कंट्रोल कैसे करेगा, मान लीजिए मैंने कोई बटन प्रेस करके म्यूजिक प्ले किया, अब उसकी आवाज स्पीकर से आनी चाहिए, तो ये सिग्नल को मेमोरी से लेके जहां पे मेरी ऑडियो फाइल पड़ी है उस वहां से लेके प्रोसेसर से लेके ऑडियो को स्पीकर तक भेजने का काम करेगा, स्पीकर को चलाने का काम करेगा कि ये टास्क तुमने कंप्लीट करना है। अगर मैं स्क्रीन पे कुछ देखना चाह रहा हूं पिक्चर, तो ये स्क्रीन के ऊपर कौन सी जगह पे, कौन से पिक्सल पे कौन सा कलर शो होना है उसको भी ये डिसाइड करेगा। तो मतलब क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, बाकी सारे जितने भी पार्ट कंप्यूटर के जुड़े हुए होते हैं इसके साथ, CPU के साथ, उनको कंट्रोल करने का, उनको चलाने का, उनको बंद करने का, उनके पास सिग्नल भेजने का सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है। नेक्स्ट है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दो पार्ट से मिलकर बना अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथ्स के साथ रिलेटेड जो काम होते हैं, जितने भी मैथमेटिक्स काम होते हैं, जैसे कि जोड़ करना, घटा करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना, जो भी कैलकुलेशंस काम होती है, कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होते हैं, वो सारे के सारे अर्थमेटिक पार्ट होता है जो प्रोसेसर का, वो करता है। लॉजिक यूनिट क्या करता है, लॉजिकल काम, जैसे मैंने कंप्यूटर से पूछना है 1 2 से बड़ा है या नहीं है, तो बड़ा है या छोटा, कंपैरिजन वाला काम आ गया, लॉजिकल काम आ गया। ऐसे काम होते हैं जो, वो सारे काम लॉजिकल यूनिट करता है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए यूज किया जाता है, लॉजिकल यूनिट लॉजिकल काम करने के लिए, लॉजिकल कंपैरिजंस करने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट है मेमोरी, इसके अंदर छोटे छोटे मेमोरी के पार्ट होते हैं, CPU रजिस्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, कैलकुलेशंस के बीच वाला टेम्पररी डाटा स्टोर करते हैं और कैलकुलेशन करने के लिए जरूरी मेमोरी को भी यही प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्रोसेसर के ये तीन मेन पार्ट हैं। इन तीनों के बारे में हम एक नेक्स्ट क्लास रखेंगे जिसमें हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम देखेंगे कैसे वर्क किया करते हैं ये। तो ये तो था प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है, CPU का मेन पार्ट है जो मेन कैलकुलेशंस करता है, कंट्रोल करता है,
जो भी मेन जितने भी काम कर रहा होता है कंप्यूटर, एक्चुअल में ये वाला पार्ट ही कर रहा होता है। अगर आपका प्रोसेसर वीक है तो आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा, अगर ये फास्ट है तो ये फास्ट चलेगा। तो यही होता है मेन पार्ट कंप्यूटर का, प्रोसेसर। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस भी बोल देते हैं इसको। डेटा को स्टोर करने के लिए इसको मेनली यूज किया जाता है। डेटा को स्टोर करने का मतलब परमानेंटली आप कंप्यूटर में स्टोर करके रख लो, या जब कंप्यूटर चला रहे हो तो वो जो कैलकुलेशन करने के लिए टेम्परेरी डाटा भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर रख रहा होता है, उसके लिए भी मेमोरी चाहिए होती है। तो मेमोरी की आगे काफ़ी सारी किस्में हैं, इसकी हम एक अलग से नेक्स्ट क्लास रखने जा रहे हैं जिसमें हम मेमोरी को डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना देख लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है, वो पार्ट कंप्यूटर सिस्टम का जिसमें हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, डेटा को कंप्यूटर के अंदर भर के रख सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें, या वो वाली मेमोरी, वो वाली लोकेशन जहाँ पे कंप्यूटर जब काम कर रहा होता है अपना टेम्परेरी डेटा रखता है, तो उसको हम मेमोरी बोलते हैं। जैसे इंसान का दिमाग भी दो तरह का है, एक तो हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तब यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो वाला जिसमें हम सीखा हुआ होता काम कोई, जैसे मैंने साइकिल चलाना सीखा, मेरे दिमाग में अपने आप फिट हो गया तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करूंगा। मैंने कैलकुलेशंस करना सीखा, 2 + 3 5 कैसे आएगा, वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हुआ पड़ा है, उसको यूज़ करके मैं काम कर रहा हूँ, वो होती है प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जिसमें हम कुछ ना कुछ डाटा स्टोर करके रखते हैं। जैसे मैंने अपने दिमाग में कोई मूवी देखी, उसके डाटा सारा स्टोर हो गया, उसकी स्टोरी मैंने याद करके रख ली। मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसको याद करके रख लिया, कोई टॉपिक पढ़ा, उसको याद करके रख लिया। वो सेकेंडरी स्टोरेज, जहाँ पे आप डाटा स्टोर करके रखते हैं, जिसमें आपकी यादें होती हैं। प्राइमरी स्टोरेज क्या है, वो वाली स्टोरेज प्राइमरी मेमोरी जिसमें हम डाटा को, जहाँ जो वाली मेमोरी तब यूज़ होती है जब आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, आपका दिमाग तब जो टेम्परेरी काम कर रहा होता है। जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, काफ़ी लंबा सारा मैथ का क्वेश्चन, उसमें कई सारी कैलकुलेशंस आई हैं, आपने पहले फर्स्ट स्टेप किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया, हर कैलकुलेशन को आप याद नहीं रखते, बस लिखते जाते हो, साथ के साथ वो खत्म होती जाती है। तो वो होती है प्राइमरी मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जिसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर में। बाकी हम डिटेल में इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब के लिए इतना काफ़ी है। मेमोरी क्या है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पावर सप्लाई। इस तरह दिखता है ये, अपने सीपीयू में कैबिनेट के अंदर ये फिट किया होता है। यहाँ पर हम जो पावर देनी है इसको कंप्यूटर को, यहाँ पर वो केबल लगा के पावर दे देते हैं। आगे इसके अंदर सर्किट लगा होता है जिससे ये काफ़ी सारी केबल्स बाहर निकल रही होती हैं। ये केबल क्या करती हैं, हमारी पावर सप्लाई जितनी हम 220 वोल्ट की इसको दे रहे हैं, आगे उसको कन्वर्ट कर देती है हर डिवाइस के अकॉर्डिंगली, जिसको जितनी चाहिए। मदरबोर्ड को कितनी चाहिए उतनी पावर सप्लाई उसको दे देगा। हार्ड डिस्क लगी हुई अगर हमारे अंदर, उसको कितनी केबल चाहिए सीपीयू में तो उसको उतनी पावर दे देगा। सीडी ड्राइव लगी हुई है, सीडी ड्राइव को कितनी पावर कंजप्शन की ज़रूरत है, वो वाली पावर सप्लाई उसको प्रोवाइड कर देगा। तो अलग अलग पार्ट्स को पावर सप्लाई देने के लिए ये वाली केबल्स उनको इंसर्ट कर दी जाती हैं। तो पावर सप्लाई का मेन काम क्या है, हमसे इनपुट में मेन पावर लेना। मेन पावर मतलब एसी पावर सप्लाई, जो हमारे घर में बिजली आ रही है उसको हम यहाँ पे इसको इनपुट में देंगे, आगे ये उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जितने जितने वोल्ट हर पार्ट्स को कंप्यूटर को चाहिए उतनी वो उसको प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये होती है पावर सप्लाई, जो कंप्यूटर के पार्ट्स को बिजली की या इलेक्ट्रिक की सप्लाई करती है, अलग अलग पार्ट्स को। नेक्स्ट आ गया वीडियो कार्ड। इसको हम ग्राफिक्स कार्ड भी बोल देते हैं। ये एक्स्ट्रा डिवाइस है, अगर हम अपने सिस्टम में नाम भी लगाएं तो ऑटोमेटिकली हमारे मदरबोर्ड में भी ग्राफिक्स पोर्ट होती है, जिससे हम वीजीए पोर्ट पे मॉनिटर लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये लगाएंगे तो अगर हमारी वीडियो की क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हाई डेफिनेशन में हो जाएगी, क्वालिटी ज़्यादा आ जाएगी। तो वीडियो के रिलेटेड काम, जब हमने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में देखना, या हमारा कोई हैवी काम कर रहे हैं, जैसे कोई फोटो एडिट कर रहे हो, कोई आप वीडियो एडिट करने का काम कर रहे हो, एनिमेशन का काम कर रहे हो, जहाँ पे वीडियो की प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा डाटा की, ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है, उसके लिए ये एक अलग से वीडियो कार्ड लगाया जाता है। हमारा वीडियो कार्ड ये क्या करता है, उस डेटे को, प्रोसेसिंग को, इसको जीपीयू भी, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल देते हैं, जीपीयू। ये क्या करता है, हमारी वीडियो रिलेटेड कैलकुलेशंस को फास्ट कर देता है। डेडिकेटेड प्रोसेसर होता है, जो सिर्फ, डेडिकेटेड का मतलब एक स्पेशल प्रोसेसर होता है, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ वीडियो को प्रोसेस करने के लिए ही इसका काम होता है। ये बाकी कोई कैलकुलेशंस नहीं करेगा। जो हमारा पहले हमने प्रोसेसर पढ़ा था वो
सारे काम करता है कंप्यूटर के, आप उससे कोई भी करवा सकते हो। ये एक स्पेशल प्रोसेसर बनाया गया होता है जिसको GPU भी बोल देते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल देते हैं। करता क्या है, ये वीडियो रिलेटेड प्रोसेसिंग्स करने के लिए काम करता है, ताकि आपका वीडियो एडिटिंग का, वीडियो प्रोसेसिंग का काम फास्ट हो सके और उसकी आपको हाई क्वालिटी मिल सके, क्वालिटी ज़्यादा मिल सके। तो ये तो था वीडियो कार्ड। नेक्स्ट क्या है, NIC। इसका पूरा नाम क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का पूरा मतलब क्या है, नेटवर्क का मतलब जो आप किसी नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हो उसको। इंटरफेस का मतलब दो चीज़ों के, इंटरफेस इंग्लिश का वर्ड है जो, जिसका मतलब क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में जो कोई पार्ट होता है। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो जो वो वाली कार्ड जिसके अंदर मैं केबल लगा के इंटरनेट चला सकता हूँ, वो एक ऐसा इंटरफेस का मतलब ऐसी जगह का काम करेगा जिसमें वो केबल लगा सकता हूँ। कंप्यूटर और केबल के बीच वाला जो जगह होगी जिसमें ये केबल लगेगी उसको इंटरफेस बोल देते हैं। कार्ड का मतलब एक कार्ड के जैसा। तो ये कार्ड होता है, यहाँ पे ये पोर्ट बनी हुई है जिसके अंदर मैं केबल लगा सकता हूँ इंटरनेट चलाने के लिए। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, ऐसा कार्ड जिसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में मेनली इंटरनेट चलाना या उसको अपने किसी भी प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम केबल लगा के अपने नेटवर्क के साथ जो भी हमारे पास अवेलेबल है, इंटरनेट है या मेरा कोई अपना होम का या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी कंपनी का, मेरे ऑफिस का बनाया हुआ एक नेटवर्क है, उसके साथ हम जुड़ सकते हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का मेन काम क्या होता है, कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए एक इंटरफेस का मतलब एक लोकेशन प्रोवाइड करता है जहां पे हम केबल लगाकर इंटरनेट या नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं। ये तो थी आज की क्लास जिसमें हमने देखा CPU के बारे में, CPU क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके मेन पार्ट्स क्या हैं, क्या काम करते हैं, वो सबके बारे में हमने आज देखा। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रही। और भी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, जल्दी से जल्दी लाता रहूँगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।